बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि जनाब फील्ड मार्शल साहब 3 साल नहीं 5 साल तक रहेंगे। और उसके अलावा ये भी आ रहा है कि जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हुकूमत भी 5 साल और रहेगी। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हुकूमत को बढ़ाने से या किसी की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से आप समझते हैं कि आप खान साहब को नीचा दिखा लेंगे, या खान साहब आप समझते हैं कि वो हार मान जाएंगे, या खान साहब की पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कमी हो जाएगी, तो आई थिंक्स के ये आपका खाम ख्याल है। क्योंकि जिसको इज्जत अल्लाह देता है ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप अभी भी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इधर भी बरतानिया में भी चले जाएं और उनसे पूछें तो वो आपको खान साहब के बारे में बताएंगे। आज भी आप आवाज़ दें तेरा मेरा रिश्ता क्या, दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। उसके अलावा अय्या का नाबोदो व अय्या का नस्तन, ये सारे खान साहब ने जो अपना नजरिया और विजन जो बच्चों के अंदर डाल दिया। यानी अभी तीसरी नस्ल चल रही है जो प्रेप के अंदर, छोटी छोटी नर्सरी, उनके अंदर छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे हैं। अगर आप उनको भी पूछते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो वो भी बोलेंगे कि इमरान खान। अब इनकी ये खाम ख्याली है कि हम जनाब 5 साल हुकूमत करेंगे तो शायद खान साहब के लोग खिलाफ हो जाएंगे। खान साहब कुछ भी करें, शायद खान साहब कुछ ऐसा कर पाए कि लोग खान साहब से नफरत करें। मगर अभी तक तो देख लें, 25 करोड़ आवाम के अलावा 1.7 मिलियन पीपल जो बरतानिया में रहते हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, कनाडा, अमेरिका, सारे खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खान साहब के लिए आवाज बुलंद करते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जितना भी जोर लगा लें, 20 साल भी अगर ये कहते हैं कि हमने जनाब हुकूमत करनी है, हमारी आने वाली नस्लें भी हुकूमत करेंगे, हम खान साहब को हुकूमत नहीं करने देंगे, तो ये इनका काम ख्याल है। क्योंकि ये हार चुके हैं, पॉपुलैरिटी भी लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, लोग अवाम कौम अभी भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। खान साहब आज जेल से बाहर आ जाए ना, तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा कि जाना है तो जाए कहाँ, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ अभी एक शख्स का इंतजार कर रही है, और वो है खान, जो अडेला जेल के अंदर बंद है, जिसका एक पैगाम आता है, अवाम निकल आती है। वो ख्वाजा साहब क्या कहता था, समझ नहीं आती, पता नहीं किधर से पैगाम देता है और अवाम बाहर आ जाती है। वो कहता है ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। क्योंकि जितने भी डिक्टेटर आए, आप देख लें, अयूब से लेकर आप देख लें कि अपना जियाउल हक, उसके बाद बाजुआ, जितने भी आए, उनका नामो निशान नहीं रहा। अभी भी ये जुल्फकार अली भुट्टो, बीबी फातिमा जिन्ना और उसके अलावा मोहतरमा बेनजीर शहीद रानी की कब्र से अभी भी डरते हैं। और अभी ये खान साहब के साथ इनका फसफसा हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब से कैसे जान छुड़ाएं। अब खान एक ऐसा आदमी है, ना तो वो नवाज शरीफ की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट करके मुल्क से बाहर जाना चाहता है, ना वो सऊदी शहजादे के साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, और ना ही ट्रंप के साथ। ट्रंप को भी पता है और किंग सुलेमान भी जानता है कि खान है क्या। खान कभी भी वो बात नहीं मानेगा जो जमहूरियत के खिलाफ हो, जो अवाम और कौम के खिलाफ हो। उसको पता है कि खान खड़ा है, खान कौम के साथ खड़ा है और कौम खान के साथ खड़ी है। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया, 103 मिलियन पीपल जो उधर बसते हैं पूरे इंडिया के, वो जानते हैं कि खान जेल के अंदर है और पूरी दुनिया के लोग खान के साथ हैं। किसी भी मजहब से तल्क रखते हैं, लोग खड़े हैं खान की आवाज पर। आप देख लें, लोग बाहर निकलते, करोड़ों में दुनिया बाहर निकलती। खान का वो कहते हैं ना, एक इशारा करता था तो पूरा जनाब समुद्र की तरह लोग बाहर आ जाते थे। सिर्फ और सिर्फ लोग देख रहे हैं कि खान को ये कितनी देर अंदर रखते हैं। अभी तक खान ने कॉल नहीं दी। जब खान कॉल देगा तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान बाहर उमड़ आएगा। एक दफा पाकिस्तान बाहर आ गया तो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। जो थोड़ा बहुत इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर खौफ और दबदबा डाला हुआ है, ये बिल्कुल इनकी गलत फहमी है कि लोग डर गए हैं। कोई आदमी नहीं डरा, कोई किसी से नहीं डरता। लोग बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला कर रहे हैं और बैठे देख रहे हैं कि कब खान इशारा दे और कब जो है ना हम जनाब इन सब का मुआसरा करें और मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाए। और ये डरे हुए हैं। 20 साल भी आप हुकूमत कर लेना, तो मैं कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि खान का मुकाबला कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। खान जिंदा रहे या खान इस लड़ाई में, जंग में मारा जाए, खान ने जो अपना विजन बच्चों के अंदर डाल दिया ना, ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। और जंग बेसिकली खान जीत चुका है, जो सामने दिखाई देती है। जैसे कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है कि जंग लड़ी, सामने तो लोगों ने देखा कि शायद वो हार चुके हैं, मगर हकीकत में जब आप देखते हैं तो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने वो जंग जीती हमेशा के लिए और यजीद का नामो निशान मिटा दिया। तो इधर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सारे जितने भी चोर डाकू मिलकर खान का मुकाबला कर रहे हैं, मगर बुरी तरह हार चुके हैं और हार इनका मुकद्दर है और जीत खान के कदमों में बैठी हुई है। इनके कद बहुत छोटे हैं, बहुत बोने हैं ये खान के सामने। खान के सामने बैठे हुए ये देख सकते हैं कि इनका कद क्या है, इनका बुत क्या है, ये देख सकते हैं। जब खान के सामने बैठेंगे तो इनको अपनी औकात और अपनी वैल्यूज का पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यूज है क्या। हम तो खान के सामने कुछ भी नहीं है,
हम तो उस शेर को जेल के अंदर बंद करके अपने जनाब बता रहे हैं कि हम जनाब बड़े पहलवान हैं, मगर अगर वो बाहर निकल आता है तो फिर हमारा क्या बनेगा। इस चीज का डर इनके ऊपर रात दिन है, इनको समझ नहीं आ रही। मरीम नवाज भी चीखें मारती है, नवाज से भी कि ना 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 ना, खान को ना निकालें, अगर खान निकल आया ना फिर हमें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर भाई आप समझते हैं कि आपको खान जो है वो बड़ा कमजोर आदमी है और आप मुकाबला कर सकते हैं तो फिर आए ना जनाब, खान को बाहर निकालें, खान को बाहर आने दे तो फिर मैदान लगा लेते हैं, देख लेते हैं जीत किसकी है और हार किसकी है।